Today we are going to discuss about our chapter Our Environment, class 10th biology. Hello students, तो कैसे हैं आप सभी लोग? I am Shivani Sharma, your biology mentor, and welcome you all in Calvin. Today we are going to discuss about our chapter Our Environment, class 10th biology. हमने इसका एक पार्ट कवर कर चुका है जिसमें हमने पढ़ा था अपने एनवायरनमेंट के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में, और आज हम उसके आगे का चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो इस चैप्टर में अब हम पढ़ने वाले हैं फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में, और ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में, एनर्जी फ्लो के बारे में, और 10% लॉ के बारे में। चलिए तो अब हम इसको इन डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे अपना फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने पढ़ा था जिसमें कौन कौन से 3 मेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं हमारा प्रोड्यूसर, एक होते हैं हमारा कंज्यूमर, एक होते हैं हमारा डिकम्पोजर। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ये तीनों कैसे फूड चेन में मेंशन करे जाते हैं और इनका क्या काम होता है। फूड चेन से जैसे हम समझ पा रहे हैं कि फूड चेन का मतलब क्या होता है? फीडिंग प्रोसेस। फीडिंग मतलब चेन क्या है एक हमारी, कि एक चेन कौन किसको अपने साथ जोड़ता चला जाता है। जब एक से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स एक साथ जुड़ते चले जाएंगे उसको बोलेंगे हम फूड चेन। अब इसमें हम सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कब आएगा, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स। फूड चेन में क्या होता है? जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था अपना प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो फूड चेन में जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे जो फर्स्ट नंबर पे होता है, वो कौन आते हैं? हमारे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर। फिर कौन आते हैं? हमारे कंज्यूमर, जो उस खाने को कंज्यूम करते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं। फिर आते हैं हमारे टॉप कंज्यूमर्स, जो लास्ट में सबसे पहले उसको कंज्यूम करते हैं, टॉप कंज्यूमर्स, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि एनर्जी फूड चेन किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हमारा आया प्लांट। हम एक छोटी सी फूड चेन को लेके चलते हैं जिससे आपको ईजिली इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमारा इसमें आता है प्लांट, डियर, लायन। आप ये किसी भी लेवल पे अपना फूड चेन बना सकते हैं। आज हमने एक सबसे छोटा फूड चेन लिया है जिससे हम सिंपल वे में समझेंगे कि फूड चेन कैसे काम करता है। जैसे हमने इसमें पढ़ा था प्रोड्यूसर्स, फिर आता है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, और मतलब टॉप कंज्यूमर। इसको बोलते हैं हम, लास्ट वाले को बोलेंगे हम टॉप का कंज्यूमर। प्लांट क्या हो गया? हम इस सिंपल फूड चेन से समझते हैं। प्लांट हो गया हमारा प्रोड्यूसर, डियर क्या हो गया? हमारा कंज्यूमर, और लायन क्या हो गया? हमारा टॉप कंज्यूमर, ठीक है। जब हम इस फूड चेन को नंबर में डिफाइन करेंगे, जब हम इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3, इसमें 3 ही ऑर्गेनिज्म हैं तो इसको हम 3 तक ही मेंशन करेंगे। जैसे जैसे ही हमने इसको नंबर दिया तो अब ये क्या बन गया? जब हम इसमें लेवल दे देते हैं फूड चेन में तब उसको बोलते हैं हम ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। अब सबसे पहले क्या आता है? जो भी हमारी फूड चेन होगी सबसे पहले उसमें प्रोड्यूसर आएगा, फिर कंज्यूमर आएगा, और जितने भी स्पीसीज हम या ऑर्गेनिज्म उसमें ऐड करते जाएंगे फिर वो आएंगे। सपोज एक फूड चेन में सिर्फ 4 कंज्यूमर है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जैसे इसमें दे रखा है कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? ग्रास। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? ग्रास हॉपर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया? फर्स्ट पे जो आता है वो होता है हमारा प्रोड्यूसर, फिर सेकेंड पे आता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। मतलब इसमें जितनी स्पीसीज होंगी 1 2 3 4। अब कितनी है इसमें हमारी स्पीसीज? 4। तो इसमें फर्स्ट कौन सी हो गई? प्रोड्यूसर। सेकंड कौन सा हो गया हमारा? जहां से हमने स्टार्ट करा ये तो हमारा प्रोड्यूसर था। कंज्यूमर कितने हो गए इसमें? 4 हो गए। कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, या टॉप कंज्यूमर भी उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है।
अभी हम इस फूड चेन को पूरे डिटेल में और हम इस पूरे टॉपिक को एक ही सीरीज में कंप्लीट करेंगे ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि फूड चेन, फूड वेब क्या होता है। फूड चेन से हम एक सिंपल हमने अभी समझा कि जब एक प्रोसेस हम ऐसे फॉलो करते हैं, ये सीक्वेंस में जब चलता है तब इसको बोलते हैं हम फूड चेन। ठीक है, तो इसमें हम एक साइंटिफिक इसमें डेफिनेशन भी क्लियर कर लेते हैं। फूड चेन इन इकोलॉजी द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स। मतलब एक ऑर्गेनिज्म से जब दूसरे ऑर्गेनिज्म में मैटर का ट्रांसफर, मतलब एनर्जी का जब ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं फूड चेन। आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा और हम इसको और क्लियर कर लेंगे आगे। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं अपना फूड वेब पर। फूड चेन में अभी हमने क्या समझा था, जब एक सीक्वेंस, एक पैटर्न बनता है इस तरह का, स्ट्रेट पैटर्न जब बनता है उसको बोलते हैं हम फूड चेन। पर वेब का मतलब क्या होता है? जाल। मकड़ी का जाला हम सभी ने सुना होगा और देखा भी होगा कि क्या होता है, उसमें एक से एक सीधा थ्रेड नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। फूड चेन क्या हो गया, हमारा स्ट्रेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया। पर जो हमारा फूड वेब होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे थ्रेड एक साथ में जुड़ जाते हैं, मतलब बहुत सारे जाल बनते चले जाते हैं, जैसे हम इस फूड वेब में देख रहे हैं। जैसे इस चेन में, इस फूड चेन में जब मैं एक चेन और जोड़ दूं यहां से दूसरे ऑर्गेनिजम्स की, एक चेन यहां से जोड़ दूं, फिर एक यहां से, तो अब ये क्या बन गया, फूड वेब। जब एक से ज्यादा फूड चेन इंटरलिंक करती हैं उसको बोलते हैं हम फूड वेब। अब हम इसको एक आगे और समझते हैं कि इसको क्या बोलते हैं और कैसे इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, फूड वेब कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड चेन। फूड वेब क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा फूड चेन होंगी, उसको हम फूड वेब बोलते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ फॉलो नहीं करा जाएगा, जैसे डिफरेंट पाथ है। सपोज करते हैं, जैसे यहां पर इसी में से ही एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां पर हो गया हमारा ग्रास, ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर, ये हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, मैं इसमें शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, स्पेस नहीं है। सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, और ये हो गया हमारा टॉप कंज्यूमर। अब ये क्या हो गई, ये एक फूड चेन थी, एक 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 दो तीन चार, इसमें 4 स्पीसीज जुड़ी है, 4 ऑर्गेनिजम्स जुड़े हैं। ठीक है, ये एक फूड चेन थी हमारी, पर इसमें हमने एक और फूड चेन ज्वाइन कर दी जो थी हमारी प्लांट। ये भी हमारा प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर। फ्रॉग इसका फर्स्ट कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी, या इसको हम टॉप भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा कि एक से ज्यादा स्पीसीज की, मतलब ऑर्गेनिजम्स जब एक साथ जुड़ते हैं, उनकी फूड चेन जब एक साथ जुड़ जाती है, उसको बोलते हैं हम फूड वेब। आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में। मोस्टली इसमें से हमने क्वेश्चन देखा होगा कि आता है हमारे पास में, क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे डिफरेंस में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। इसमें अभी हम क्लियर करने वाले हैं इसी फूड चेन में कि फूड वेब क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, एनर्जी फ्लो क्या होती है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि फूड चेन में जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म होगा उसको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर। ठीक है, क्या हो गया, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म कौन हो गया, हमारा प्लांट ही होते हैं, क्योंकि प्लांट ही खाना प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को हमने, प्लांट को बोला हमने प्रोड्यूसर। ऐसे ही जब भी मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था कि जब हम फूड चेन को लेवल्स में डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रॉफिक लेवल्स। तो इसको मैं बोल सकती हूँ ट्रॉफिक लेवल 1। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूसर ही हमारा ट्रॉफिक लेवल होगा, जो सबसे बॉटम में होगा, सबसे जो नीचे होता है वही हमारा प्रोड्यूसर होगा बॉटम में,
और वही हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा, ठीक है। ऐसे ही आगे हमारे आ गए हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, जितने भी स्पीसीज इस चेन में जुड़ते चले जाएंगे उनको हम उनके अकॉर्डिंग नाम देते चले जाते हैं और उसी में हमारे लेवल्स डिफाइन हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें आ गया प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टनरी, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसमें कितने ऑर्गेनिज्म इंटरलिंक्ड है? 5। तो कितने ट्रॉफिक लेवल हो गए? 5th। इसको अभी हम और डिटेल में समझते हैं। ये क्या हो गया हमारा? प्रोड्यूसर। ये क्या हो गया हमारा? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। जो हमारा टॉप लेवल पे होता है, मतलब 5th लेवल पे होगा, उसको हम बोलते हैं टॉप कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर्स, कुछ भी हम उसको बोल सकते हैं। टॉप कंज्यूमर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। इसी फ्लो को, इस तरह के प्राइमेड को हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। इसको मैंने बोला फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th। 5 ऑर्गेनिजम्स थे। जो सबसे नीचे होगा प्रोड्यूसर, फिर उसके ऊपर होगा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी और क्वार्टनरी या टॉप कंज्यूमर, ठीक है। फूड चेन और फूड वेब में बस एक इकलौता यही डिफरेंस है कि फूड चेन एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिज्म होगी, हु ईट्स हु वाला इसमें चेन सीक्वेंस होता है, ये वाला इस तरह की स्ट्रेट चेन बनती है। फूड वेब में इंटरलिंक्ड करती हैं बहुत सारी फूड चेन, उसको बोलते हैं हम फूड वेब। जैसे एक चेन के साथ में मैंने बहुत सारी चेन जब जोड़ दूंगी उसको मैं बोलूंगी फूड वेब। क्लियर? इसको आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इसमें मोस्टली क्वेश्चन आता ही आता है हमारा, चाहे 1 मार्क में आए चाहे 2 मार्क में आए, फूड चेन या फूड वेब के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बनता है हमारा। इसमें मैंने आपको बता रखा है अ फूड चेन शो वन पाथ ऑफ एनर्जी मूव्स थ्रू एन इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम में हमारा किस पाथ में कैसे एनर्जी फ्लो होती है। सपोज फूड चेन या इकोसिस्टम की एक ही जगह की नहीं होगी, ये पॉन्ड की अलग होगी, डेजर्ट की अलग होगी, ग्रास की अलग होगी, हर जगह की फूड चेन अलग होगी, डिपेंड करती है उसके ऑर्गेनिज्म पे और उसके इकोसिस्टम के ऊपर। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, एक्वेरियम का फूड चेन अलग होगा, ओशियन का फूड चेन अलग होगा, डेजर्ट का फूड चेन अलग होगा, फॉरेस्ट का फूड चेन अलग होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि डेजर्ट का एक फूड चेन बनाइए या ओशियन का बनाइए, इनको डिफाइन करिए या इनके डिफरेंस दीजिए, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो छोड़िएगा नहीं। अभी हमने इसके ट्रॉफिक लेवल को हमने वहीं पर समझा था फूड चेन में कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। जब हम फूड चेन को लेवल्स में बांध देते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, जब हम इनको लेवल्स में नाम देते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रॉफिक लेवल। इसको यहाँ पर एक बार और क्लियर कर लेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं और आपको बिल्कुल भी भूलना ना पड़े या समझना की कोशिश बार बार ना करनी पड़े, एक ही बार में आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। एन ऑर्गेनिज्म इज प्लेस्ड इनटू अ ट्रैफिक लेवल, हाउ इट रिसीव एनर्जी। सबसे पहले इसमें ये बोलता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म हमारा होता है वो उस बेस पर होता है कि उसने कितनी एनर्जी गेन करी है। एनर्जी फ्लो किस तरह का चलेगा, वही हमारा ट्रॉफिक लेवल है। इस टॉपिक को अभी हम थोड़ा सा आगे क्लियर करते हैं ताकि ये आपको इसमें एनर्जी फ्लो का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। ये है हमारा 10% लॉ। इसको और ट्रॉफिक लेवल को और फूड चेन, अब हम इन सबको इंटरलिंक करके यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक के क्लियर हो जाए और सारी कंफ्यूजन भी दूर हो जाए कि किसको क्या बोला जाता है। सपोज करते हैं मैं एक फूड चेन यहाँ पे बना रही हूं, ठीक है। जो हो गया सबसे पहले जिसमें मैंने मेंशन करा प्लांट, ग्रास हॉपर,
स्नेक एंड लास्ट हॉग या ईगल, कुछ भी, ठीक है। ये डिपेंड करती है उसके इकोसिस्टम पे कि हम उस टाइम किस इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, हम उनके अकॉर्डिंग अपना फूड चेन बनवा लेंगे। एग्जाम में क्या होता है, हमसे स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि आप इस ऑर्गेनिज्म का फूड चेन बनाइए, इस इकोसिस्टम का फूड चेन मेंशन करिए, ठीक है। अब प्लांट क्या होते हैं, हमारे होते हैं प्लांट प्रोड्यूसर, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जो अपना खाना खुद बनाएगा उसके पास, अभी इनके पास कितनी एनर्जी है, इनके पास सपोज करिए 1000 जूल है। फिर आते हैं हमारे ग्रास हॉपर, ये क्या हो गए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर। अब इनके पास कितनी एनर्जी आई, एनर्जी फ्लो का सिस्टम भी हम इसमें पढ़ेंगे, मतलब 10% रूल क्या होता है वो भी हम इसी में क्लियर करेंगे। 10% रूल में ये रूल होता है कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म पर डिफरेंट फूड चेन के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिज्म पे एनर्जी फ्लो होगी उसका फ्लो सिर्फ और सिर्फ 10% ही होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सपोज ये प्लांट है, इस प्लांट ने क्या करा, अपना खाना, इसके पास अभी कितनी है 1000 जूल, ठीक है। इसने अपना बॉडी फंक्शन करा, अपना खाना प्रोड्यूस करा और कुछ भी जो भी इसने प्रोसेस अपने फॉलो करे उसके अकॉर्डिंग इसने अपना 90% एनर्जी, उसके लिए भी इसे एनर्जी चाहिए थी, तो इसने अपनी 90% एनर्जी को यूज कर लिया अपने बॉडी के फंक्शंस के लिए, ठीक है, मतलब अपना खाना बनाने के लिए। अब इसके पास कितनी बची 10%। 10% ही ऑर्गेनिज्म पे एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है, जो स्टोर्ड होती है इसकी बॉडी के अंदर। अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी है, क्योंकि जो इसकी 100% एनर्जी थी वो इसने यूज कर ली है अपने बॉडी के प्रोसेस में या अपनी फंक्शनिंग में, ठीक है। इसकी बॉडी में सिर्फ स्टोर हुआ अब 10% जो उसके फ्लैश में स्टोर होता है। अब ग्रास हॉपर ने क्या करा, अपनी एनर्जी लेने के लिए इसने इस प्लांट को खाया, ठीक है। इस प्लांट को खाने के लिए इसने क्या करा, इसके पास आ गई, क्योंकि एनर्जी का फ्लो सिर्फ और सिर्फ 10% का होता है, इसीलिए इस ग्रास हॉपर को सिर्फ इस प्लांट से मिली कितनी एनर्जी 10%, मतलब 100 जूल। क्यों, क्योंकि जो इसके भी बॉडी फंक्शन थे, इसने भी 90% अपनी एनर्जी यूज कर ली, तो इसने जब इसको खाया तो इसको सिर्फ मिली कितनी 10% एनर्जी। अब इसने भी स्टोर कर ली 10% एनर्जी, ठीक है। 90% एनर्जी इसने भी यूज कर ली अपने बॉडी के प्रोसेस में, उछल कूद करा, जो भी कुछ करा, डांस करा, इसने कुछ भी करा, ठीक है, इसने भी अपनी एनर्जी को यूज कर लिया। यूज करी हुई एनर्जी हमारे दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं मिलती, क्योंकि ये इसी ने कंज्यूम कर ली है। अब इसको जब स्नेक खाएगा तो स्नेक को भी कितनी मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी जो इसकी ग्रास हॉपर की बॉडी में स्टोर हुई थी, ठीक है। तो इस फंक्शन से हम क्या समझे, ऐसे ही जैसे फूड चेन हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा हम देखेंगे कि चाहे उसमें कितने भी ऑर्गेनिज्म हो पर उसका एनर्जी फ्लो ट्रांसफर सिर्फ कितना होगा 10%। क्यों, क्योंकि 90% ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी को यूज करते हैं अपनी डेली फंक्शनिंग में, लाइक उछल कूद करना, कुछ भी करना, इसको जो भी कुछ करना है इसने अपने बॉडी फंक्शन में, मतलब कहता है कि चल देखते हैं कि तू मुझे खा ले पर तुझे मिलेगी 10% ही। क्यों, क्योंकि बाकी तो वो भी तो अपने काम करेगा, ठीक है। ऐसे ही जो ये टॉप का कंज्यूमर होगा इसको कितनी मिली 1% एनर्जी। क्यों, क्योंकि इसने भी 90% एनर्जी यूज कर ली। ये था हमारा 10% लॉ, जिसके अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, पर सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास जाएगी, क्योंकि 90% एनर्जी उसकी यूज हो जाती है उसकी बॉडी की फंक्शनिंग में, उसके प्रोसेस में जो भी डिफरेंट होते हैं।
हर एक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट फंक्शन होता है। सपोज ये तो प्लांट था, इसने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में खाना बनाने के लिए अपने इसने 90% एनर्जी यूज कर ली। ऐसे ही ग्रास हॉपर ने क्या करा, अपने बॉडी के और फंक्शन करे, उछल कूद करी, डांस करा, जो भी कुछ करा, इसने भी अपनी 90% एनर्जी यूज कर ली और सिर्फ 10% अपने अंदर स्टोर करी। तो जब स्नेक ने भी खाया, स्नेक ने भी डांस करा, सबको ढूंढा कि मैं चलो किसको खाता हूँ आज, तो उसने भी अपना खाना ढूंढने में 90% एनर्जी स्टोर कर ली। एक्सक्रीशन में, न्यूट्रिशन में, ये सारे प्रोसेस जब ये फंक्शन करते हैं तो उसमें इनकी एनर्जी यूज हो जाती है 90%। ऐसे ही जब इसने भी ढूंढा, चला आज मैं किसकी पार्टी करता हूँ, आज मैं किसके साथ फंक्शनिंग करूंगा या किसको खाऊंगा, ठीक है, तो इसने भी, इसको भी कितनी मिली, 10%। जो हमारा टॉप का कार्निवोर्स होता है, टॉप का कंज्यूमर होता है, उसके पास हमेशा सिर्फ और सिर्फ सबसे कम एनर्जी का अमाउंट जाता है। क्यों? अब हम उसको समझते हैं। सपोज करिए इनकी पॉपुलेशन क्या है, सबसे कम, ठीक है, तो इसको मिली 1%। अब पर चाहिए तो इसको और भी ज्यादा, इसके पास तो इतने से काम नहीं चलेगा, तो ये क्या करेगा, ये इसको 1% सिर्फ एक स्नेक खाने को मिलती है। एक स्नेक को खाने से हॉक को सिर्फ 1% एनर्जी मिलती है, तो वो क्या करेगा, वो और स्नेक खाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, स्नेक की पॉपुलेशन ज्यादा हुई। जितने भी टॉप कार्निवोर्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि जिसको वो खाते हैं, अगर ये टॉप के कार्निवोर्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो नीचे की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए टॉप का कंज्यूमर हमेशा उसकी पॉपुलेशन कम होगी। कहते हैं ना, शेर हमेशा अकेला ही आता है, तो शेर वाली कैटेगरी इन टॉप के कंज्यूमर्स की होती है। और आप देखोगे कि वो बोलते हैं, क्या पता नहीं मुझे किस चीज़ का डायलॉग है, पर वो कहते हैं ना, ये हमेशा झुंड में ही आता है। तो उसका मतलब ये है कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और शेर की पॉपुलेशन बहुत कम है। जितने भी टॉप के कंज्यूमर होते हैं उनकी पॉपुलेशन हमेशा कम होती है और उनके जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, जो उनके नीचे कंज्यूमर होंगे, उनकी पॉपुलेशन उनसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसको भी खाएगा, ये और स्नेक भी खाएगा, क्योंकि इसको तो और एनर्जी चाहिए, इसका 1% से तो काम नहीं चल रहा। ऐसे ही ग्रास हॉपर की तो स्नेक से भी ज़्यादा है, अब इसको भी सिर्फ कितनी मिली, 10%। तो ये क्या करेगा, ये और ज़्यादा ग्रास हॉपर्स को खाएगा, क्योंकि इसको तो और एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इसकी पॉपुलेशन क्या हुई, इसकी पॉपुलेशन इससे कम हुई, मतलब स्नेक की पॉपुलेशन ग्रास हॉपर से कम हुई। जितना भी हमारा टॉप का कंज्यूमर होगा उनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी, फिर हमारा ये सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, उसकी पॉपुलेशन उससे कम होगी, इसकी पॉपुलेशन इससे कम होगी, इसकी इससे। सबसे ज़्यादा हमारे प्रोड्यूसर की पॉपुलेशन होती है, क्योंकि मूवी तो अंततः इन्हें बनानी है, ठीक है। तो जितनी ये मूवियाँ बनाएंगे उतने इनके कंज्यूमर आएंगे, फैन फॉलोइंग होगी। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसको अभी एक बार और समझाती हूँ। अब हमने इसमें अभी पढ़ा 10% लॉ। अब इसमें हम पढ़ते हैं अपना, इसी टॉपिक में अभी हम क्लियर करेंगे अपना एनर्जी फ्लो और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ताकि आपको ये वाले सारे पॉइंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। अब हम एक छोटी सी फूड चेन लेते हैं, ठीक है। सपोज मैंने लिया प्लांट, फिर लिया मैंने डियर, फिर लिया मैंने अपना लायन। अब मैंने सिर्फ इस फूड चेन में 3 ही ऑर्गेनिजम्स लिए हैं, तो इसमें ये कौन हो गया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑर्गेनिज्म एक ही है तो इसलिए कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको बोल सकती हूँ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि हमने अभी बात करी थी कि जब हम फूड चेन को लेवल्स में डिफाइन करते हैं तब हम उसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी फ्लो होती है, वो भी हमने अभी क्लियर कर लिया कि कैसे एनर्जी फ्लो होती है। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल,
ठीक है, अब इसको हमने देख लिया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, ये वाला इनका सीक्वेंस चलता है। अब टॉप प्राइमरी कंज्यूमर, सॉरी, ट्रॉफिक लेवल 1, 2 और 3। अब हम इस ट्रॉफिक लेवल को बनाते कैसे हैं? अगर हमसे पूछे जो हमारा नीचे, इसमें कितने हैं? 3 ही ऑर्गेनिज्म है, तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्शन बनाऊंगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब मैंने इसमें डाल दिया अपना प्रोड्यूसर, या मैं इसके नाम भी डाल सकती हूँ, कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। ठीक है, ये जो हमारा ट्रॉफिक लेवल होगा प्रोड्यूसर, ये कितना है? इसका बहुत बड़ा स्पेस है। जो मैंने अभी आपको बात समझाई थी ना कि इनकी पॉपुलेशन क्यों कम होती है, क्यों ये सबसे टॉप में आते हैं, तो वो इसीलिए बताई थी क्योंकि कभी हमसे ट्रॉफिक लेवल जब पूछता है तो वो हमें इस तरह का दे देगा और पूछ लेगा कि इसकी को सबसे छोटा पार्ट इसका क्यों होता है या इसका क्यों होता है, और इनका सबसे बड़ा स्पेस क्यों मेंशन करा गया है ट्रॉफिक लेवल में। क्योंकि जब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो, यहाँ पर सॉरी, जब हमारा ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होता है तब हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। ठीक है, जितना बड़ा ट्रॉफिक लेवल मतलब उनकी पॉपुलेशन, टॉप के कंज्यूमर की पॉपुलेशन उतनी ही कम होगी। तो क्या हो गया, हमारी पॉपुलेशन तो इंक्रीज हुई पर सॉरी, ट्रॉफिक लेवल में ऑर्गेनिजम्स तो इंक्रीज होंगे जैसे हमारे, पर पॉपुलेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये हो गया हमारा ट्रॉफिक लेवल, ये हमें इस तरह से बनाने के लिए दे देता है। अब हम इसमें बात करते हैं एनर्जी फ्लो की। क्या होता है जब हमारा एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तब उसको उसकी एनर्जी मिलती है। तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है ये एक पैटर्न पे चलता है इकोसिस्टम के। इसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया हमारा? प्रोड्यूसर। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। थर्ड ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और लास्ट में डीकम्पोजर। इनका रोल हम सबसे बाद में, हमें पता है कि क्या होता है जब ये सारे कंज्यूमर मर जाएंगे, जब इनका अंतिम संस्कार हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, तब ये आते हैं हमारा डीकम्पोजर का फंक्शन। ठीक है, तो क्या होता है जब ट्रॉफिक लेवल में, अब हम एनर्जी फ्लो, अभी हमने बात करी थी कि ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जैसे जैसे अपने आप को हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 90% एनर्जी कंज्यूमर की क्या हो जाती है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? यूज हो जाती है हीट में या जो भी उसकी बॉडी के फंक्शनिंग होते हैं उसमें। बाकी 10% एनर्जी सिर्फ इनमें स्टोर्ड होती है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स तक जाती है। इसी को बोलते हैं हम 10% लॉ। आई होप अब ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है। इसमें अब हमसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे आएंगे इसमें? सबसे पहले हमसे पूछ लेगा, मैंने अभी आपको बताया कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, वो आपसे किसी भी फूड चेन में या किसी भी जगह के ट्रॉफिक लेवल को मेंशन करके बोल देगा कि आप उसकी साइकिल बताओ या उसका एनर्जी फ्लो बताओ। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन? ट्रॉफिक लेवल क्या होता है फूड चेन में? जब हम उनको लेवल्स में डिफाइन कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को या फूड चेन को, तो उसको बोलते हैं हम ट्रॉफिक लेवल। अब उसने पूछा कंस्ट्रक्ट द टेरेस्ट्रियल फूड चेन विद ट्रॉफिक लेवल एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी। अब उसने सारी चीजें एक ही साथ पूछ ली हैं। ठीक है, उसने हमसे सबसे पहले पूछा ट्रॉफिक लेवल से आप क्या समझते हैं फूड चेन के, फिर उसने हमसे पूछा कि एक कंस्ट्रक्ट करिए टेरेस्ट्रियल फूड चेन, फिर उसने बताया कि एनर्जी फ्लो भी बताइए, और उसने ये पूछा कि एनर्जी फ्लो सिर्फ और सिर्फ यूनि डायरेक्शनल मतलब सेम डायरेक्शन में क्यों होता है। अब जैसे उसने पूछा था सेम डायरेक्शन में क्यों होता है, उसने हमसे क्वेश्चन करा है, तो ये क्या है हमारे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो एनर्जी किस वे में फ्लो हो रही है? इस तरह फ्लो हो रही है। जैसे कंज्यूमर बढ़ते चले जाएंगे, जैसे ऑर्गेनिजम्स बढ़ते चले जाएंगे, वह उसी ही वे में हमारा एनर्जी फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो किससे जा रही है? हमारे प्रोड्यूसर से।
ठीक है, एनर्जी फ्लो इस तरह से तो नहीं हो सकता, इसीलिए इसको बोलते हैं हम यूनि डायरेक्शनल या सेम डायरेक्शन में बोल सकते हैं एनर्जी फ्लो होता है। एनर्जी फ्लो इन अ इकोसिस्टम वेयर एनर्जी फ्रॉम फूड पासिस फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर, मतलब किसने किसको खाया उसके अकॉर्डिंग ही हमारा इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो का प्रोसेस चलता है। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही मैं 10% को भी एक बार साइंटिफिक इसकी डेफिनेशन क्लियर कर देती हूँ आपको। ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट इज अबाउट ओनली 10%। अभी हमने बात करी थी कि 10% क्यों जाती है, ठीक है। इसमें भी लिखा है द रिमेनिंग इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसफर, रेस्पिरेशन, डाइजेशन या और इनके बॉडी फंक्शनिंग के और इनके प्रोसेस में बाकी जो इनकी 90% एनर्जी होती है वो सारी यूज हो जाती है। अब इसमें हमसे एक क्वेश्चन और पूछा है, वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक बट एन एक्वेरियम नीड टू बी क्लीन रेगुलरली। क्यों हम रोज नदी और तालाब को साफ नहीं करते रहते? क्यों हम रोज अभियान नहीं चलाते कि चला आज इस नदी को साफ करें, चला आज इस नदी को साफ करें? क्यों? ऑर्गेनिजम्स तो उसमें भी मर रहे हैं, डेड बॉडीज तो उसमें भी हैं बहुत सारी, पर हम क्यों उनको साफ नहीं करते हैं बार बार जाके? क्यों हम एक्वेरियम को एक भी फिश के मरने से साफ करने लग जाते हैं? क्यों हमें अपना एक्वेरियम साफ करने लग पड़ता है अब अगर एक भी फिश उसमें खत्म हो जाए या डेड हो जाए? क्यों? क्योंकि जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है वो है हमारा पॉन्ड और लेक। इसमें क्या होता है, इसमें सारे ही ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, मिलते हैं। इसमें हमें प्रोड्यूसर भी मिलेगा, इसमें हमें कंज्यूमर भी मिलेगा और इसमें हमें डिकम्पोजर भी मिलता है। मतलब एक भी फिश अगर हमारी मरी, सपोज ये है, इसको इसने खा लिया, ठीक है, ये हमारे प्लांट्स हो गए जो हमारे पॉन्ड में प्रेजेंट है, ये हमारे जो इसको खाएंगे वो भी प्रेजेंट है, कंज्यूमर भी प्रेजेंट है, फिर फिश भी प्रेजेंट है। अगर फिश मर जाती है तो उसको खाने के लिए टॉप के कंज्यूमर भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। और जब ये भी मर जाएंगे तो डिकम्पोजर भी प्रेजेंट है। डिकम्पोजर क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं, खाते हैं। इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था अपने पार्ट 1 में। अगर आपको डिकम्पोजर का फंक्शन नहीं समझ में आए तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर चेकआउट करिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि डिकम्पोजर का रोल क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजर क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं और जब वो उनको खा लेते हैं तो कोई ऐश ही नहीं बच रहा डेड बॉडी का, ठीक है। किसी भी डेड बॉडी को क्या हो गई, राख बन गई। जो उनके न्यूट्रिएंट्स हुए वो उन्होंने सॉइल में मिला दिए, तो हमारी फंक्शनिंग क्या हो गई, उसी पॉन्ड के अंदर हो गई। पर जो हमारे एक्वेरियम होते हैं जो मैन मेड है, ये क्या है, हमारा नेचुरल है, इसमें सब प्रेजेंट है। इसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर तीनों ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस है, इसीलिए हमें इसे बार बार साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये नेचुरल ही वे में क्लीनिंग का काम करते हैं। डिकम्पोजर्स को हम बोलते हैं क्लीनिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि ये उसको सफाई का काम करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीनिंग का काम करते हैं। एक्वेरियम क्या है, हमारा मैन मेड है, तो इसमें सारे सिर्फ फिशेस प्रेजेंट हैं, प्लांट और फिश, इसमें कोई डिकम्पोजर नहीं है। तो इसीलिए जब डेड बॉडी होती है इस फिश की या कोई भी डेड बॉडी होगी अगर इस एक्वेरियम के अंदर, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए हमें इनको रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्रिस्टल क्लियर समझ में आए हो, कंफ्यूज मत होना। मैं अभी आपको इसमें एक टॉपिक और बचा है हमारा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बहुत सिंपल सा है, ये आपसे बस पूछ लेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अभी हमने इन सारे अपनी फूड चेन को पढ़ा था, तो फूड चेन में क्या हुआ, जैसे हमारा प्लांट, डियर, छोटी सी ले लेते हैं हम लायन। इसमें क्या हुआ फूड चेन में,
इस प्लांट को किसने खाया? डियर ने। तो इस प्लांट में क्या थे हमारे? ये वाले टॉक्सिन्स प्रेजेंट थे हमारे, ठीक है। इस प्लांट के पास टॉक्सिन प्रेजेंट थे, तो जब इसको डियर ने खाया तो उसने प्लांट के भी टॉक्सिन्स लिए और ऑलरेडी डियर में भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट थे, तो इसके टॉक्सिन्स का अमाउंट कितना हो गया? यहाँ पे प्लांट्स का तो अकेले का इतना था, पर डियर और प्लांट्स का मिलके कितना हो गया? और अमाउंट बढ़ गया। ऐसे ही जब डियर को खाया तब लायन के पास खुद के इतने प्रेजेंट थे, अब उसको इसके भी मिल गए, इसके और प्लांट दोनों के, क्योंकि क्या करा था? डियर ने किसको खाया था? प्लांट को। तो जब एनिमल्स एट हायर ट्रॉफिक लेवल हैव हायर कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स, जैसे जैसे हमारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाते चले जाएंगे वैसे ही वैसे उनमें टॉक्सिन्स भी इंक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैसे बर्ड फ्लू इंसानों में क्यों होता है? क्यों? किसी वायरस को, अभी हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्ड फ्लू फैला हुआ है, तो हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप ऑर्गेनिज्म को या मीट को ना खाएं। क्यों? क्योंकि जो भी उनमें वायरस है वो क्या होगा? वैसे तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पर अगर हम उसको डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे उसको, तो क्या करेगा? वो भी हमको, हमारे अंदर उसके भी सारे टॉक्सिन्स और उसका फ्लू हमारे अंदर भी आ जाएगा, तो ये ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। ऐसे ही वाटर के पास में खुद के इतने टॉक्सिन्स थे। ये क्या है? रेड डॉट्स हमारे टॉक्सिन्स हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं टॉप कंज्यूमर्स पर, ठीक है। ये था हमारा प्रोड्यूसर, इसी ने ही टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करा। फिर आया सेकेंडरी कंज्यूमर, इसने इस टॉक्सिन्स को फीड करा, फिर इसको फीड करा, फिर इसको फीड करा। इसने, बर्ड ने जितने सारे प्लांट्स को खाया, क्योंकि इसने इसको फूड चेन चल रहा है हमारा, तो जितना टॉप का कंज्यूमर होगा उस पे टॉक्सिन्स का अमाउंट भी हायर होगा, ठीक है। टॉप कंज्यूमर है ऑलवेज हैव हायर अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स। क्यों? ये अभी हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। क्योंकि जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर होता है उसके पास क्या होते हैं? सबसे लेस अमाउंट पर, उसको जब फीड करेगा फिर उसको कोई और फीड करेगा तो वो अपने तो लेगा, मतलब एक्स, सपोज इसके पास थे एक्स, तो इसको ग्रास हॉपर ने खा लिया तो इसके पास कितने हो गए? 2x। ऐसे ही इस ग्रास हॉपर को स्नेक ने खाया तो इसके पास इसका एक भी गया, 1x इसका भी गया और 2x इसके भी आ गए, तो कितने हो गए? 3x टॉक्सिन्स। ऐसे ही टॉक्सिन्स का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। आई होप अब ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इस टॉपिक के बाद पढ़ने वाले हैं अपना आगे का, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट करती हैं हमारे इतने सुंदर से एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो आगे की वीडियो आएगी जल्दी ही, तो आप उसको देखिएगा और ये वाला टॉपिक आप पढ़ के क्लियर कर लीजिएगा। इसमें हमने पढ़ा है आज फूड चेन, फूड वेब, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और 10% लॉ, और इसका फंक्शन क्या होता है, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे ये हमको अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो आप इससे लास्ट वाला वीडियो पार्ट 1 भी देखिएगा, ताकि आपको सारे के सारे इनके लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें हमने बात करी है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये क्या होते हैं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है। फिर अब हम बात करेंगे अपनी आगे के टॉपिक्स के बारे में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट these informative videos.